अगर मैं आपसे पूछूं कि स्पेस यानी अंतरिक्ष में सबसे रहस्यमय चीज कौन सी है, तो आपका जवाब होगा कि पूरा अंतरिक्ष ही रहस्य से भरा हुआ है, मिस्ट्रीज से। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि पृथ्वी की सबसे रहस्यमय चीज कौन सी है, तो इसका जवाब है पिरामिड। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो लेट्स बी स्टार्ट। जब भी लोग पिरामिड को देखते हैं तो लोगों के मन में सबसे पहले सवाल ये आता है कि आखिर इन पिरामिडों को बनाया क्यों गया था। दरअसल हजारों साल पहले प्राचीन मिस्र के अंदर वहाँ के राजा और रानियों की कब्र को रखने के लिए इन पिरामिडों का निर्माण किया गया था। और यही कारण है कि मिस्र में अभी तक 138 पिरामिड खोजे जा चुके हैं। पिरामिड को कैसे बनाया गया था, ये बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज की टेक्नोलॉजी से भी पिरामिडों को बनाना लगभग नामुमकिन है। तो इजिप्शियन लोगों ने आखिर एक एक पीस को एक साथ कैसे लगाया होगा, और वो भी इतने परफेक्ट अलाइन पोजीशन में। इन पिरामिडों के एक एक रॉक का वजन 70,000 किलोग्राम तक है। आज की हमारी मॉडर्न क्रेन्स भी ये काम नहीं कर सकती। ये काम अभी इतना मुश्किल है, तो हजारों साल पहले इसे कैसे किया गया होगा। दी ओरायन कोयले। आप अगर रात के वक्त इन पिरामिडों को देखोगे तो आपको इन 3 पिरामिडों के ऊपर 3 स्टार बिल्कुल अलाइन पोजीशन में दिए हुए। इस स्टार सिस्टम का नाम दी ओरायन बेल्ट है। इस स्टार सिस्टम के 3 मेन स्टार हैं, अलनीटक, अलनीलम और मेंटका। इन तारों की पोजीशन पिरामिड से बिल्कुल अलाइन मिलती है। कई थ्योरिस्ट मानते हैं हजारों साल पहले एलियन पृथ्वी पर आए थे और अपने साथ उन्नत टेक्नोलॉजी लाए थे। उनका पिरामिडों को इतना परफेक्ट बनाने में बहुत बड़ा योगदान है। अब इसे साइड रखो और आप खुद सोचो कि पिरामिडों को एलियन के बिना बनाना कैसे संभव है। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक पिरामिड को बनाने में 20 साल से ज़्यादा का वक्त लगा। कैलकुलेट करने में पता चलता है कि हर दिन यहाँ पर करीब 400 से ज़्यादा पत्थर लाके उन्हें आकार दिया जाता था और उन्हें लगाया जाता था। ये बात हैरान करने वाली है, क्योंकि उस जमाने में पहिए का आविष्कार नहीं हुआ था। जोसेफ का कहना है इन पत्थरों को वहीं लाकर बनाया गया था। इसे बनाने के लिए जियोपॉलीमर स्टोन का यूज़ किया गया था। अकॉर्डिंग टू जोसेफ, इस कंक्रीट को बनाने के लिए क्रश लाइन स्टोन, मिट्टी, चूना और वाटर का यूज़ किया गया था और इसे जैसा शेप देना है वैसा शेप देकर सूखने रख दिया जाता था। दी एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरी। इस थ्योरी का मानना है पृथ्वी कभी एक लेबोरेटरी हुआ करता था, जहाँ पर कोई दूसरी दुनिया के लोग, जिन्हें हम एलियन कहते हैं, पृथ्वी पर आकर एक्सपेरिमेंट करा करते थे और इन्होंने अलग अलग प्राणियों का निर्माण किया था। इसके सबूत हमें दुनिया के अलग अलग संस्कृति के पौराणिक कहानियों में मिलता है, जिसमें प्राणी आधा इंसान और आधा जानवर दिखाई देता था। जैसे प्राचीन मिस्र में ओरिसिस और अनुबिस नाम के 2 भगवान हुआ करते थे। जैसा आप देख रहे होंगे, इन लोग का आधा शरीर इंसान का और आधा जानवर का हुआ करता था। और इन लोगों का सबूत इजिप्ट के पिरामिडों में जो आकृतियाँ बनी हुई हैं उसमें देख सकते हैं। अगर ऐसे जीव सच में पहले एग्जिस्ट करते थे तो 2 बातें हो सकती हैं। या तो ये दूसरी दुनिया से एक्सपोर्ट किए गए होंगे, या फिर इन्हें पृथ्वी पर ही एलियंस द्वारा बनाया गया था। और ये दोनों ही बातें पॉसिबल है। अगर ऐसा है तो क्या इंसान एलियन के स्लेव्स यानी गुलाम थे, या एलियन इंसानों के गुलाम थे, या फिर दोनों सिविलाइजेशन साथ में फ्रेंड्स की तरह रहते थे। ये आज तक किसी को नहीं पता। पिरामिड ऑफ द मून। इस सुरंग की खोज हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने की है। इसे शहर की सबसे बड़ा स्ट्रक्चर पिरामिड ऑफ द सन के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्ट्रक्चर बताया गया है। इसके एक्सप्लोरर का मानना है कि इस सुरंग का यूज़ मानव बलि और दूसरे धार्मिक समारोह के लिए किया जाता था, और पिरामिड कब्रों के अंदर मानव अवशेष भी पाए गए हैं, जो कि इसे सच मानने पर मजबूर करते हैं। पर अभी तक क्लियर नहीं है कि इस सुरंग का यूज़ किस लिए किया जाता था। इसका पता लगाने के लिए एक टीम तैयार की गई है, जो ये भी बताएगी इसके अंदर कलाकृतियाँ है या नहीं। पर अभी तक कोई नहीं जानता इसका पूरा सच। पिरामिड एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। अगर पिरामिड को हम पूरी तरह समझ पाते हैं, यूनिवर्स के बहुत से राज पता चल जाएंगे।
ये भी पता चल जाएगा कि इन पिरामिडों का आखिर बनाया क्यों गया था। और दी ओरायन कोरिलेशन थ्योरी, जो कि मेरी फेवरेट थ्योरीज में से एक है, उसका भी पता चल जाएगा कि वो सच है या फिर नहीं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को भी दबाना ताकि मेरी वीडियो अपलोड होते ही आपके मोबाइल में तुरंत मिल जाए।